इस तरह से घटना हुई नंदीग्राम में और उसके बाद एक दिन पहले डीजीपी को जो हटाया गया, यहाँ पर डेरेक ओब्रायन जो कि सांसद है तृणमूल के, और उनके साथ साथ चंद्रिमा भट्टाचार्य यहाँ पहुंची थी और सीधे सीधे एलिगेशंस जिस तरह से लगाए जा रहे हैं कि टीएमसी की तरफ से भाजपा की तरफ एलिगेशंस लगातार लगाए जा रहे हैं। और आज इलेक्शन कमीशन के ऑफिस यहाँ पर चुनाव आयोग के दफ्तर यहाँ पर पहुंचे हैं, तो यहाँ पर कई एलिगेशंस टीएमसी की तरफ से लगाए गए हैं। अगर डेरेक ओब्रायन की बात करें तो उन्होंने सीधे सीधे बातचीत में, मीडिया से बातचीत में ये कहा कि ममता बनर्जी जिस तरह से इतनी सारी सिक्योरिटी होने के बावजूद किस तरह से वहां पर ये हमला हुआ, ये तमाम चीज़ें उठाई गई है। Z+ सिक्योरिटी है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का हमला हुआ, ये भी चीज़ें उठाई गई हैं। और साथ ही साथ ये एक पॉइंट उन्होंने ये भी रखा है कि डीजीपी की यहाँ पर ट्रांसफर हुआ और उसके बाद ये हमला हुआ, और जिस तरह से भाजपा के जो नेता भड़काऊ ट्वीट और पोस्ट कर रहे हैं, ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। ये भी कहा गया कि टीएमसी भाजपा के जो नेता हैं वो जब भी पोस्ट करते हैं, इस तरह के भड़काऊ कुछ बयान पोस्ट करते हैं, उसके दूसरे दिन ही इस तरह की कोई ना कोई घटना घट जाती है। और ममता बनर्जी जो कि काफ़ी समय से महिला नेत्री जो है, ये सवाल उठाए उन्होंने और पूरी तरह से इसकी जाँच को लेकर के यहाँ पर प्रश्न उठाए गए हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें प्रियंका, तो नंदीग्राम में जो घटना हुई है वहां की डीएम और एसपी से रिपोर्ट तलब की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और वहां पर जो स्थानीय प्रशासन था वहां पर उस वक्त किस तरह से काम कर रहा था, क्या सक्रियता थी उनकी वहां पर, इसे लेकर भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा वहां पर जो राज्य स्थानीय प्रशासन है उनके द्वारा कहा गया है। और डीएम से वहां के पूरे वीडियो की रिपोर्ट मांगी गई है, वीडियो मांगी गई है। और उस समय जिस वक्त नंदीग्राम में ममता बनर्जी के साथ ये घटना हुई, उस समय कौन कौन से अधिकारी कहां पर थे, कौन कौन से अधिकारी क्या कर रहे थे, उनकी सक्रियता क्या थी, उनकी भूमिका क्या थी, वो क्या काम कर रहे थे, ये तमाम बातें उठाई गई हैं इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और रिपोर्ट तलब किया गया है वहां के डीएम और एसपी यानी कि स्थानीय प्रशासन की क्या भूमिका रही, इसे लेकर के इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ये सवाल उठाए गए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले ही टीएमसी का जो डेलीगेशन था यानी कि डेरेक ओब्रायन, चंद्रिमा भट्टाचार्य और साथ ही साथ पार्थ चैटर्जी जो कि तृणमूल के महासचिव है, वो यहाँ पहुंचे और सीधे सीधे तौर पर जो आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं ये यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है। और सक्रियता से टीएमसी की तरफ से इलेक्शन कमीशन को इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा गया है। प्रियंका, बिल्कुल, जिस तरह से जो अभी खबर मिल रही है शहनाज की ममता बनर्जी के साथ जो नंदीग्राम में हुई घटना को लेकर आईपीसी की धारा 341, 323 के तहत केस भी दर्ज किया गया। क्या इसको लेकर के आपके पास कोई जानकारी है? देखिए, केस भी दर्ज किया गया है और जैसा कि मैंने बताया कि नंदीग्राम में जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वहां की क्या भूमिका थी, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स क्या थे, इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये रिपोर्ट तलब की गई है और वहां के प्रशासन की क्या भूमिका थी, उस वक्त कौन से अफसर ड्यूटी पर तैनात थे, उनकी क्या भूमिका थी, सभी की रिपोर्ट मांगी गई है। और सीसीटीवी और बाकी की जो वीडियोज हैं वहां पर पदयात्रा होने से पहले से लेकर के पदयात्रा होने के बाद तक और घटना के दौरान उस वक्त की भी वीडियो की तलब की गई है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट मांगी गई है। और ये सभी रिपोर्ट जो बनाई जाएगी उसके बाद ये दिल्ली चुनाव आयोग को भेजी जाएगी और उसके बाद ही कुछ निर्णय इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया जाता है। और उससे पहले यहाँ पर टीएमसी के प्रतिनिधि दल जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और अब से कहा जा रहा है कि थोड़ी देर बाद ही भाजपा का भी एक प्रतिनिधि दल यहाँ पहुंच सकता है इलेक्शन कमीशन। तो ये घटना घटी है, ऐसे में राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। निश्चित तौर पर जहां पर पार्थ चैटर्जी ने बीजेपी पर हमला बोला, डेरेक ओब्रायन ने बीजेपी पर हमला बोला है, लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी ने भी सीधे तौर पर बोल दिया है कि यहां पर राजनीतिकरण हो रहा है। जी बिल्कुल, बयानबाजियों का अगर दौर आप देखेंगे तो सीधे सीधे बयानबाजियां गर्मा गई हैं और राजनीति जो है पूरी तरह से गर्मा गई है। अब देखिए जिस तरह से कल की अगर हम बात करें तो 24 घंटे पहले की बंगाल चुनाव के दौरान क्या तस्वीर थी, 24 घंटे के पहले क्या
पहले की अगर तस्वीर बताएं तो, और कल 2 घंटे के अंदर में बंगाल की राजनीति ने एक अलग ही रुख ले लिया है। आप ये कह सकते हैं कि इस घटना के बाद 2 घंटे के अंतराल में बंगाल में जो अब राजनीति है वो अलग तरफ ही मुड़ गई है, जिस तरह से ये घटना हुई ममता बनर्जी की उसके बाद से। और अब अगर कहें तो भाजपा हो या फिर कांग्रेस हो या फिर सीपीएम हो, सभी की तरफ से बयानबाजियों का दौर लगातार शुरू हो चुका है। भाजपा की तरफ से भी इसे नाटक करार दिया गया है, और कांग्रेस की भी अगर बात करें तो अधीर रंजन चौधरी ने सीधे सीधे इसे पूरी तरह से नाटक कह दिया, यानी कि बयानबाजियां लगातार चल रही हैं। वहीं अगर इस घटना के बारे में अगर कहें तो टीएमसी के सभी बड़े नेताओं ने ट्वीट कर इसकी निंदा की है, चाहे वो जिन्हें नए टिकट दिए गए हैं, चाहे पुराने जो नेता हैं। तो ये बयानबाजियों का दौर तो लगातार जारी है, और अभी इस घटना के बाद और भी ज्यादा तेज ये होती नजर आ रही है। बिल्कुल। तो क्या लगता है शहनाज, जिस तरह से चुनाव आयोग को शिकायत तो की गई है, अब चुनाव आयोग क्या कुछ एक्शन लेने वाला है? क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट भी मांगी है, जिस तरह से आपने भी बताया है, काफ़ी कुछ उसमें मेंशन किया गया है। तो आगे क्या चुनाव आयोग की एक्शन होगी इस दौरान? जी बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव आयोग के द्वारा सभी रिपोर्ट्स मांगी गई है, जैसा कि मैंने कहा कि वहाँ के स्थानीय प्रशासन की भूमिका को लेकर के रिपोर्ट मांगी गई है। वहाँ पर वीडियो जो है डीएम से, वहाँ के स्थानीय जो डीएम हैं उनसे वीडियो मांगा गया है, और ये तमाम जो रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद दिल्ली चुनाव आयोग इसे भेजा जाएगा, और उसके बाद क्या कुछ तस्वीर होगी, क्या कुछ वहाँ से निकल कर आता है, ये जानने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शहनाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज तृणमूल के प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचे, और उन्होंने कल जिस तरह से नंदीग्राम में घटना घटी है ममता बनर्जी के साथ, उसी को देखते हुए उन्होंने शिकायत की है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रेस रिलीज है जिस तरह से चुनाव आयोग में तृणमूल प्रतिनिधि द्वारा ये जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान पार्थ चैटर्जी ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोला है। बीजेपी को हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा नेता जो बोलते हैं वही दूसरे दिन घटता है। चुनाव आयोग को हमने इस बारे में सूचित किया है, इसका जिम्मेदार कौन है? साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वोटर को शांति से काम करने दिया जाए। भाजपा कई आरोप लगा रही है पर सब झूठ ही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ताज़ा टीवी। ममता, ए ममता, आई माँ जी। हाँ माँ जी। मेवे और फल भी। बहू का 8वां महीना है, सोंठ के लड्डू भी तो बनाने हैं। क्या हुआ ममता? माँ जी, मेरी दीदी भी तो पेट से है, मगर हम लोग उसको भर पेट खाना नहीं देने पाते हैं। तू घबरा मत ममता, गांव की आंगनबाड़ी सेविका या एएनएम दीदी से मिल। उससे क्या होगा माँ जी? अरे तेरी दीदी की प्रसव की पहले की देखभाल और सलाह मिलेगी एकदम मुफ्त। ऐसा? हाँ। तो हम जाए माँ जी? अरे काम